ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम MS वर्ड क्लास नंबर 10 का टॉपिक हमारा वाइंड अप हो चुका था और इस टॉपिक के अंदर क्लास नंबर 10 के टॉपिक में हमने सीखा था शेप्स, और शेप्स के अंदर डबल क्लिक करने पर जो उसके फॉर्मेट के मेन्यू के वाले से ऑप्शंस आ रहे हैं, ये लास्ट टाइम जो हमने सीख लिए थे हमारे हो गए थे टेक्स्ट इफेक्ट्स तक। तो आज क्लास नंबर वर्ड की क्लास नंबर 11 के हवाले से आज हम सीख रहे हैं। और आए ज़रा मैं इसमें पिछली क्लास का जो आखिरी टॉपिक हमने यहाँ पर वाइंड अप किया था वो ये था, इससे ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते और पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ जाके लिख दिया, कुछ भी लिख दें आप। अब ये लिखा हुआ टेक्स्ट मौजूद है, सिलेक्शन ले लें, बढ़ाना चाहते हैं साइज़ बढ़ा दें। ठीक है, और कलर चेंज करना है, यहाँ जाएँ, टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह शेडो वगैरह जो भी यूज़ में लाना चाहें ला सकते हैं। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आए, इसके अंदर हो जाते हैं, कलर रेड आए, ग्रीन आए, जो भी लाना चाहें ला सकते हैं। और यहाँ जिस तरह का जो स्टाइल उसमें लाना चाहें क्लिक कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा, बढ़ा देंगे, साइज़ बढ़ जाएगा। क्लियर, ये सारी सेटिंग है। ठीक, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, सीखा था, यहाँ तक हमारा टॉपिक वाइंड अप हो गया था। अब आए इसी शेप के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज क्लास नंबर 11 के हवाले से जो टॉपिक हमारा चल रहा है, अब इसके लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स लिख लेना है या कोई शेप लेने, उस पर कुछ भी लिख लें आप। ठीक है, हमने अपने इदारे का नाम लिख दिया योर, बल्कि इसमें काम करते हैं, हमारा जो चैनल है उस हवाले से हम लिख लेते हैं कंप्यूटर लर्निंग जोन। ठीक है, अब यहाँ पर आए, इसके अंदर फॉर्मेट पर आए, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल आ रहा है, रोटेट 90 डिग्री, और इस तरीके से यहाँ जाएंगे रोटेट 270 डिग्री, 270 एंगल के मुताबिक ये आ रहा है। और यहाँ पर आएँ तो इस तरीके से यूँ जिस एंगल से आप यूज़ में लाना चाहें यूँ ला सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक ये। और यहाँ पर आएंगे टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शंस, चाहे तो यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके भी यूँ कर सकते हैं, चाहे तो वहाँ से करें यहाँ से करें, बात एक ही है, जैसे यूज़ में ना चाहें। अलाइनमेंट टॉप में आ रहा है, टेक्स्ट के मिडल दरमियान में आएगा, टेक्स्ट बॉक्स के बॉटम नीचे आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के। और क्रिएट लिंक ये क्या है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ या इसमें टेक्स्ट ज़्यादा लिख लेते हैं हम, तो क्या होगा ये कि ज़्यादा लिखा हुआ टेक्स्ट मौजूद है, छुप रहा है। अगर हम इसका साइज़ बढ़ाएंगे तो ये हमें दिखेगा, देख रहे हैं, ये दिख रहा है। और हमने क्या किया, साइज़ कम कर दिया, छुपा दिया, और यहाँ तक जो टेक्स्ट इसका छुप रहा है वो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स में हमें दिखे। तो टेक्स्ट बॉक्स ले लें और ड्रॉ कर लें। अब जिस बॉक्स में लिखा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर दिया। देख रहे हैं ये मग बना हुआ आ रहा है, यानी कि कप बना हुआ आ रहा है, और ये अल्फ़ाबेट्स को ड्रॉप कर रहा है, गिरा रहा है, देख रहे हैं ये। अब जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ का, यहाँ पर जो छुप रहा था टेक्स्ट वहाँ का, वो बाकी यहाँ पर मूव हो गया, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर अब जो भी आप ऐड करेंगे, जब उस सेटिंग के मुताबिक जब ज़्यादा लिखा जाएगा तो उसमें दोबारा आगे मूव हो जाएगा, उसमें चला जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि अगर हम इसका साइज़ बढ़ाते हैं तो इसमें जगह बनती जा रही है, तो ये उसमें सारा टेक्स्ट जाता जाएगा। जैसे इसमें जगह कम पड़ेगी फिर आगे मूव हो जाएगा, देख रही हैं ये सेटिंग। और अगर हम डिलीट करते हैं तो जब भी यहाँ का टेक्स्ट वहाँ पीछे चला जाएगा, देख रही हैं, क्योंकि यहाँ जगह खाली है तो वहाँ का पीछे मूव हो गया। और ब्रेक लिंक कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। उसी बॉक्स को जिसमें लिखा हुआ था टेक्स्ट, मेन बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ब्रेक लिंक कर देंगे, लिंक ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसके साथ पहले शामिल था, अब ये शामिल नहीं रहा। अब इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ ये मौजूद है, शेप हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, लेफ़्ट सेंटर राइट, पेज के अंदर किस तरफ आए, याद है पिक्चर की शेप में भी सीखा था हम लोगों ने। और इस तरीके से ये टॉप पर आ रहा है, ये मिडल यानी कि दरमियान में आ रहा है। हम एक काम करते हैं, पेज का जूम कम कर लेते हैं ताकि आपको सही दिखे। अब देखें यहाँ पर यूँ ये दरमियान में आ रहा है, जिस तरफ जैसा चाहें आप ला सकते हैं। अलाइनमेंट टॉप, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, बॉटम, जो भी यूज़ में लाना चाहें। क्लियर। अब क्लिक करके साइज़ कम करेंगे, कम, ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, जैसे यूज़ में लाना चाहें। और उसके बाद अब यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर डिलीट करेंगे, डिलीट करने से डिलीट ये तो हो गया था हमारा। और फिर टेक्स्ट रैप ये ऑप्शन आ रहा है, स्क्वायर वगैरह आए, ज़रा ये समझते हैं क्या है। इसके लिए हमने यहाँ जाकर कोई भी काम करना है वो हम काम करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इंसर्ट शेप्स पर आएंगे, कोई भी शेप ले लें और यहाँ जाकर शेप ड्रॉ कर लें, कलर जो भी फिल करना चाहते हैं कलर फिल कर लें। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्क्वायर, टेक्स्ट हट जाएगा, साइडों पर आ जाएगा, ऊपर नीचे से हट गया, साइड पर आ गया। इसके टाइट कर देंगे, करीब करीब टेक्स्ट आ जाएगा शेप के मुताबिक, थ्रू कर देंगे। जब भी ये
उस सेटिंग के मुताबिक उसके आसपास आ रहा है। टॉप एंड बॉटम कर देंगे, टॉप में और बॉटम में आ गया, लेफ्ट और राइट से गायब हो गया। बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, शेप पीछे टेक्स्ट ऊपर। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, शेप ऊपर टेक्स्ट पीछे छुप गया। एडिट रैप पॉइंट्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पॉइंट पर क्लिक करके चाहे जैसा मूव करेंगे उसके मुताबिक शेप मज़ीद क्रिएट होती जाएगी उसके आसपास। देख रहे हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं सेटिंग के मुताबिक जैसे यूज़ में लाना चाहें। बाहर क्लिक करेंगे, बाहर आएंगे, फिर इस पर आएँ और यहाँ जाकर ख़त्म करने के लिए फिर हम यहाँ चले जाएंगे, दोबारा एडिट पे क्लिक करें और फिर यहाँ से स्क्वायर पे क्लिक कर दें। उस डिज़ाइन को ख़त्म करने का एक हल। बाकी ऑप्शंस वैसे ही रहने देंगे, आपने इनको चेंज नहीं करना। अब ये लिखा हुआ रहा ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये क्या है? इंसर्ट पर आएँ, एक और शेप ले लें, आप दूसरी बना लें, अप्सरा की सेम शेप बना लें या उसी की डुप्लीकेट बना लें, नो प्रॉब्लम। एक शेप ये रही, दूसरी शेप वो रही और एक और शेप हम क्रिएट कर लेते हैं, कलर कोई भी कर लें। इंसर्ट, मज़ीद एक शेप हमने और ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर आए, इसके अंदर हमने इसका कलर चेंज कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है, ये शेप यहाँ पर मौजूद है। अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं तो ख़ुद आइडिया हो जाएगा आपको। सबसे जो बैक में आ रही है वो कौन सी शेप है? हार्ट की शेप है, ऑरेंज कलर की। और दूसरे नंबर पर जो ऊपर आ रही है वो कौन सी है? ब्लू कलर की शेप है। तीसरे नंबर पर जो ऊपर आ रही है वो ग्रीन कलर की एरो की शेप है। ठीक है, अब मैंने सबसे बैक वाली शेप पे डबल क्लिक किया और ये लिखा हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप आगे आ जाएगी, यानी कि ब्लू और ग्रीन के दरमियान में आ जाएगी। देख रहे हैं, सबसे टॉप में नहीं आई, ग्रीन के पीछे ब्लू के ऊपर आ गई। लेकिन सेंड बैकवर्ड कर देंगे, एक स्टेप पीछे चली जाएगी, मतलब ब्लू के सामने थी, अब ब्लू के बैक साइड चली गई। और ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, सबसे टॉप पर आ जाएगी, अब ग्रीन के सामने भी आ गई। और सेंड टू बैक कर देंगे तो सबसे बैक चली जाएगी, ब्लू के बैक चली जाएगी, ग्रीन और ब्लू दोनों के बैक में चली गई। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। आए जरा इसके बारे में समझते हैं। ये भी आपने एक ऑप्शन यहाँ पढ़ा था, कौन सा? ये वाला, बिहाइंड टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। सेम वही ऑप्शन दोबारा यहाँ दिया है, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पहले से ही फ्रंट पर है। और अगर यहाँ जाएंगे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट तो ये शेप पीछे चली जाएगी। लेकिन यहाँ से जाएँ आप, इसको इनलाइन भी नहीं बल्कि यहाँ से हम इसको टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर आएँ, इसको कर लेंगे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ, एक मिनट, शेप डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। सेटिंग आउट हुई है इसकी शायद। देखें, हमने ये शेप क्रिएट कर ली। अब देखें, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, शेप पीछे टेक्स्ट ऊपर, इन ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, शेप ऊपर टेक्स्ट पीछे। ठीक है, बाद में कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो शेप डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर लिया करें अगर कोई अर्जेंट काम करना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे, सामने ये आ गई। अब मैंने याद है पिछले दिनों आपको बताया था, होम क्लासेस के अंदर हमारा चल रहा था, मैंने कहा था यहाँ सिलेक्शन पेन यहाँ से भी आ रहा है और फॉर्मेट के अंदर ये यहाँ से भी आ रहा है। अब इसका ये फ़ायदा है, जो हमारे पास शेप्स हों, टेक्स्ट बॉक्सेस हों, पिक्चर बॉक्सेस हों, जो भी इस तरह की चीज़ें हों, वो तमाम के तमाम चीज़ें आप यहाँ पर क्या कहते हैं, जो आप ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। जिस चीज़ की आई क्लोज़ करेंगे छुप जाएगी, आई ओपन करेंगे वो शो हो जाएगी, हाइड ऑल सारी हाइड, शो ऑल सारी शो हो जाएगी। ठीक है, ये तरीकाकार है। डिलीट करेंगे, डिलीट करने, क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ हो जाएगी, और सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, डिलीट करने से डिलीट हो जाएगी। अब इंसर्ट, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, शेप पर, फॉर्मेट पर आए हम, और ये लिखा हुआ आ रहा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है, आए ज़रा समझते हैं। इन शेप्स को फ़िलहाल हम साइड पे रख लेते हैं। जिसे ये शेप हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसका जूम भी कम कर लेते हैं, पेज का कंट्रोल स्क्रॉल रूलर माउस से आप प्रेस करेंगे तो जूम कम हो जाएगा। अब देखें हमारे पास ये शेप मौजूद है, डबल क्लिक किया, सामने ये सेटिंग आ गई। अलाइन के बनाते हैं अलाइनमेंट। अलाइन लेफ्ट में आ गया, अलाइन सेंटर में आ जाएगा, अलाइन राइट में आ जाएगा, अलाइन टॉप टॉप में आ जाएगा, मिडल दरमियान में आ जाएगा, बॉटम नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली दरमियान में आ जाएगा, और यहाँ वर्टिकली कर देंगे, लंबाई के मुताबिक पेज के दरमियान में आ जाएगा। वो चौड़ाई के मुताबिक पेज के दरमियान में आ गया था। अलाइन टू मार्जिन्स, यहाँ चेक लगा हुआ है, मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ, देखें यहाँ पर आ रहा है, इस किनारे पे नहीं जा रहा। वजह, क्योंकि मार्जिन के एरिए से अंदर की जानिब रुका हुआ है ये। अगर अलाइन टू पेज कर देंगे, अब पेज के मुताबिक, अब लेफ़्ट कर देंगे, बिल्कुल किनारे पे चला जाएगा। देख रही हैं, इस तरीके से टॉप कर देंगे, बिल्कुल टॉप में, वो ऊपर टॉप में कॉर्नर पर आ जाएगा। देख रही हैं, ये सेटिंग दी हुई है। अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है? अब जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, चाहे तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक शेप ये रही, एक वहाँ पर, एक यहाँ पर। कंट्रोल प्रेस करेंगे, एक दूसरी और तीसरी शेप पर, तीनों शेप्स पर हमने क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। जब सेलेक्ट किया होगा, इस तरह के पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे शेप पर, तो शेप्स पर ये पॉइंट्स दिख रहे हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया। अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स मैंने क्लिक किया,
अब देखें ये 3 ऑप्शंस थे, अलाइन टू पेज, इस पर चेक लगाएंगे, ये सारी ऊपर के ऑप्शन की सेटिंग इसके मुताबिक अप्लाई होगी। इस पर चेक लगाएंगे, ऊपर की ये सारी सेटिंग इसके मुताबिक अप्लाई होगी। इस पर चेक लगा देंगे, ऊपर की ये सारी सेटिंग इसके मुताबिक अप्लाई होगी। ठीक है, अब देखें अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स अगर हमने सेलेक्ट किए होंगे, अलाइन लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट में कौन सा आ रहा है, ब्लू, बाकी तमाम शेप्स ब्लू की जानिब मूव हो जाएंगी। और कंट्रोल जेड करें बैक जाने के लिए, और अगर यहाँ जाएंगे अलाइन सेंटर, सेंटर में कौन सी आ रही है, ऑरेंज, तो हम इसकी अलाइनमेंट के मुताबिक सेंटर में आ जाएंगे। देख रहे हैं, अब वो शेप छोटी थी, पता नहीं चल रहा, इसका साइज बढ़ा लो, पीछे छुप रही थी ये, मैंने यूँ बढ़ा लिया इसका साइज ताकि आपको देखने में आसानी है। अब देखें सेंटर कर दिया, अब सही दिख रही है। कंट्रोल जेड से बैक आना चाहें बैक आ सकते हैं। फिर यहाँ जाएंगे अलाइन राइट, तो राइट में कौन सी है वो आ जाएंगी, जिस तरफ जो राइट में थी बाकी सारी शेप्स राइट की जानिब चलेंगे। टॉप, जो टॉप में है उसके मुताबिक कंट्रोल जेड कर लें बैक आने के लिए प्रैक्टिस के लिए। मिडिल कर देंगे जो दरमियान में पेज के मुताबिक आ जाएगी, और बॉटम कर देंगे तो फिर उसके मुताबिक बॉटम में जो शेप है उसके मुताबिक आ जाएंगी। और यहाँ चले जाएंगे, इसके अंदर लिखा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली हो गया, और अगर वर्टिकली कर देंगे तो फिर वर्टिकली मुताबिक यानी कि लंबाई के मुताबिक आ जाएंगे, यानी कि इन दोनों शेप्स के मुताबिक लंबाई का जो सेंटर आ रहा था उसके मुताबिक एडजस्ट हो गई शेप। ठीक है, ये था तरीकाकार इसका। और उसके बाद ये लिखा हुआ आ रहा है यूज़ अलाइनमेंट गाइड्स, इसको वैसे रहने देंगे, बाकी 2 ऑप्शन ख़ास काम के हैं ये, और बाकी ये सेटिंग, ये इंशाल्लाह अगली क्लास नंबर 12 के अंदर हम इस टॉपिक को यहाँ कंटिन्यू करेंगे। बज़ाहिर तो ये एक ऑप्शन, यहाँ 2 ऑप्शन हैं, लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू मैंने आपको मज़ीद इसमें बहुत से आइडियाज़ देने हैं, बुक्स वगैरह क्रिएट करने के हवाले से, कॉपी वगैरह यानी कि क्रिएट करने के हवाले से, कॉपी की लाइन्स क्रिएट करने के हवाले से। तो इस टॉपिक क्लास नंबर 11 के टॉपिक को आज हम यहाँ माइंड अप करते हैं। अगली क्लास में क्लास नंबर 12 का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे, और इसको यहाँ से ये 2 ऑप्शन ये कंटिन्यू करेंगे, और साथ में ये आगे के ऑप्शंस की सेटिंग को पढ़ते हुए मज़ीद अगला टॉपिक जो हमारा है स्मार्ट आर्ट उसको भी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास 12 के अंदर। ठीक है।